नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आपका स्टडी पर। तो विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ। तो राजस्थान जीके से संबंधित ये क्लास जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए, साथ ही किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न का आंसर जो है सभी को आपको करना है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर। भाई कथन दिया है और कारण दिया है, ठीक है। कथन को पढ़ते हैं अपन। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। क्या कहा है यहाँ पर कथन ने, राज्य के अंदर वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। कारण क्या बताया है। राजस्थान में प्रवेश करने वाली मानसूनी हवाओं में विद्यमान आर्द्रता की मात्रा कम होती है। यहाँ पर उत्तर दिया है, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है क्या। क्या ये आंसर रहने वाला है। बी है यहाँ पर, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। क्या इसका ये आंसर रहने वाला है। कथन सही है जबकि कारण गलत है। क्या ये आंसर होगा, या फिर कथन गलत है जबकि कारण सही है। क्या इसका ये आंसर होने वाला है। डियर, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि लगा करके आंसर आपको निकालना होगा। क्योंकि राजस्थान में प्रवेश करने वाली मानसूनी हवाओं में विद्यमान आर्द्रता की मात्रा कम होती है। यहाँ पर क्योंकि का उत्तर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा कथन सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है डियर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्बा हेड़ा प्रसिद्ध है। भाई निम्बा हेड़ा किस लिए प्रसिद्ध, ये आ जाएगा। क्या ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्या सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्या चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर फटाफट से कमेंट कर देंगे। क्या यहाँ पर आंसर होने वाला है, निम्बा हेड़ा प्रसिद्ध है किस लिए ये प्रसिद्ध है। भाई सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए निम्बा हेड़ा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी को क्या करेंगे, करेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन बी क्या है डियर, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आ जाओ भाई अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया तरीके से पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है ना। भाई सुमेलित कीजिए, क्या करना है भाई यहाँ पर, सुमेलित करना है। सुमेलित करके सबको आंसर करना है। एक तरफ पशु मेला है, एक तरफ स्थान है। कौन सा मेला, कौन सा पशु मेला किस स्थान पर भरता है या फिर किस स्थान पर आयोजित होता है, ये आपको बताना है। जैसे देखो, गोमती सागर पशु मेला है भाई यहाँ पर, महाशिवरात्रि पशु मेला है, श्री बलदेव पशु मेला है, और यहाँ पर जसवंत पशु मेला है। गोमती सागर पशु मेला आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, ठीक है। महाशिवरात्रि पशु मेला किरोली के अंदर, पता होना चाहिए। श्री बलदेव पशु मेला आपके मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, और जसवंत पशु मेला आपके भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। क्लियर है सभी को। ए में आपका एक होगा, यानी कि आपका सी और डी ऑप्शन जो है कट जाएंगे भाई, ठीक है। और बी में आपका 3 होगा, जो कि ए की ऑप्शन के अंदर है। तो ए ऑप्शन क्या है आपका, राइट आंसर है। ठीक है डियर, क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष आपको अलग से सवाल बनाकर भी पूछ सकते हैं कि गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। महाशिवरात्रि पशु मेले का संबंध कहाँ से है, तो ये भरतपुर से है। श्री बलदेव पशु मेला का संबंध कहाँ से आता है, मेड़ता सिटी नागौर से। श्री जसवंत पशु मेले का संबंध कहाँ से आता है, तो भरतपुर से आता है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट है, धूलकोट ताम्र नगरी, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं। भैया धूलकोट की बात करेंगे अपन, ताम्रवती नगरी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये किसे कहते हैं। बालाथल को कहेंगे क्या, आहड़ को कहेंगे, नोहे को कहेंगे, या फिर गणेश्वर को कहेंगे। गणेश्वर सभ्यता आपके कहाँ पर है, भाई सीकर के अंदर है।
इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। किसको कहेंगे? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, जो कहां पर है? सीकर के अंदर है। नोह सभ्यता आपके भरतपुर के अंदर है डियर, कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। और आहड़ सभ्यता आपके है उदयपुर के अंदर, कहां पर है? आहड़ सभ्यता आपके उदयपुर के अंदर है। और बालाथल भी कहां पर है? आपके उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ताम्रवती नगरी किसे कहेंगे? आहड़ को कहेंगे भाई। किसको कहेंगे? ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाए आपसे धूलकोट ताम्र नगरी, ताम्रवती नगरी किसे कहेंगे? तो आपके आहड़ सभ्यता को कहेंगे। ठीक है डियर, आगे चले। अगला सवाल क्या पूछा है? गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है भैया? गागरोन दुर्ग जो है ये किस श्रेणी का दुर्ग आ जाता है? गागरोन दुर्ग जो है आपके डियर किस जिले के अंदर है? झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है भाई? ये झालावाड़ के अंदर आ जाएगा। किन दो नदियों के संगम पर है? एक तो आपकी नदी आती है भाई काली सिंध आती है। कौन सी आती है डियर? काली सिंध आती है। और एक आती है आपके आहू नदी। कौन सी आती है? आहू नदी आती है। इन दो नदियों के संगम पर आपका गागरोन दुर्ग आ जाता है। ठीक है डियर, इसका प्राचीन नाम आपसे पूछे तो इसका प्राचीन नाम आता है गड़गड़ाटपुर। क्या आता है? गड़गड़ाटपुर आता है। और इसका निर्माण करवाया था बिजल देव ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? बिजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, बिजल देव परमार ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये बिना नींव के किला आ जाएगा। ये बिना नींव के क्या है? दुर्ग है। संत पीपा की जन्मस्थली इसको कहेंगे। और संत पीपा की छतरी भी यहाँ पर आ जाएगी। तो गागरोन दुर्ग आपके आता है जल श्रेणी का दुर्ग। किस श्रेणी का दुर्ग आता है? जल श्रेणी का दुर्ग ये आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है सभी को? आगे चलो भैया, अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में बागोर सभ्यता का संबंध कहां से है? राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता के बारे में पूछा है? यहाँ पर बागोर सभ्यता के बारे में पूछा है। तो इसका संबंध कहां से आता है? बागोर सभ्यता आपकी कोठारी नदी पर है भैया। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। ठीक है, क्या ये अजमेर से संबंध रखती है क्या बागोर सभ्यता? क्या भीलवाड़ा से, जयपुर से, या फिर सिरोही से? बागोर सभ्यता कहां पर है? कोठारी नदी पर है। और ये कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है डियर? भीलवाड़ा के अंदर है। तो ऑप्शन बी को आप क्या करोगे? करेक्ट करोगे। क्लियर है? ऑप्शन बी को क्या करोगे? करेक्ट आप कर लोगे। बागोर सभ्यता का संबंध भीलवाड़ा से आता है, कोठारी नदी पर है। आगे चलो, अगला देखो भाई, इनमें से क्या पूछा है? इनमें से कौन से राव मालदेव के उपनाम है? क्या पूछा है यहाँ पर? राव मालदेव के उपनाम आपसे पूछे गए हैं। क्या इसको 52 युद्धों का विजेता कहते हैं क्या? क्या ये इसका उपनाम होगा क्या? हसमत वाला राजा इसको कहते हैं क्या? हिंदू बादशाह के नाम से इसको जाना जाता है क्या? भारत का महान पुरुषार्थी भी इसको कहते हैं क्या? क्या चारों के चारों राव मालदेव के उपनाम हैं? यदि हैं तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। राव मालदेव के उपनाम 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। जी हाँ। हसमत वाला राजा भी इसको कहते हैं। जी हाँ। हिंदू बादशाह भी इसको कहा जाएगा। और भारत का महान पुरुषार्थी भी इसको कहते हैं। तो ये चारों के चारों राव मालदेव के उपनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए को करेक्ट आप करोगे। 1, 2, 3 और चारों के चारों क्या है? उपनाम इसके आ जाते हैं। ऑप्शन ए को क्या कर लोगे डियर? करेक्ट आंसर कर लोगे। ओके, आगे चले। अगला देखिएगा, सिर व मस्तक के आभूषण की पहचान कीजिए। भाई सिर की बात करेंगे, मस्तक की बात करेंगे, इनके आभूषण की पहचान आपको करनी है। सांकली है, चूड़ा रत्न है, शीशफूल है, मांगफुल टीका, गोफन है, सिरपेच, लकड़ी, मोड़ है, और आपकी पत्री, मावटी और सेलडो है। क्या सभी के सभी सिर मस्तक के आभूषण है क्या? है ना? है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। सभी के सभी आपके सिर मस्तक के आभूषण ये आ जाएंगे, है ना? एक ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सभी के सभी आपको याद में रखने हैं। ओके डियर, ठीक है, ऑप्शन ए को राइट करो। आगे चलो, अगला है यहाँ पर, राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। भैया क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा। क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है? क्या पूछा गया है यहाँ पर? राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। तो ये कहलाता है आपके अलवर। क्या हो जाएगा राजस्थान का सिंह द्वार? आपका अलवर जो है इसको कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आगे चलो, देखिएगा, गजनेर अभ्यारण्य का संबंध किस जिले से है?
भाई गजनेर अभ्यारण्य जो है ये आपके कहाँ पर आता है? क्या जोधपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, अजमेर के अंदर है या फिर उदयपुर के अंदर है? कहाँ पर है गजनेर अभ्यारण्य? यहाँ का आकर्षण का जो पक्षी है वो कौन सा है भैया? यहाँ का आकर्षण, यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है वो है बटबड़ पक्षी। कौन सा है? बटबड़ पक्षी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बटबड़ पक्षी की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, और ये गजनेर अभ्यारण्य आपके आ जाता है बीकानेर में। कहाँ पर है डियर? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, क्लियर है सभी को? भी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे चले, अगला देखो भाई, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जा सकता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसको कहोगे आप बताएंगे? क्या बांस को कहेंगे? इसको हरा सोना कहते हुए, है ना? खेजड़ी को कहेंगे, महुआ या फिर रतन जोत? खेजड़ी की बात करें तो ये राजस्थान का राज्य वृक्ष आ जाएगा। इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था आपके 31 अक्टूबर 1983 को। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को किया गया था। ठीक है, राज्य वृक्ष का दर्जा इसको दिया गया है 31 अक्टूबर 1983 को, पता होना चाहिए। अब बताओ भाई, यहाँ पर आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसको कहेंगे? भाई महुआ को कहेंगे। किसको कहेंगे? महुआ को कहा जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपके सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इससे शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शराब इससे बनाई जाती है, महुआ से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, महुआ हो जाएगा। आगे चले, आगे आ जाओ भाई, आगे चलेंगे। अगला सवाल है भाई यहाँ पर, इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? क्या पूछा है? इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल का उपनाम जो होता है वो होता है श्यालू। क्या कहते हैं इसको? श्यालू कहा जाता है। ये आपके जो है जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है भैया? जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर उड़द है, अरहर है, चना है और गन्ना है और चुकंदर है। यहाँ पर पूछा है आपसे खरीफ की फसल नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भैया ना, नहीं है पूछा यहाँ पर। उड़द आपकी खरीफ की फसल है, अरहर भी आपकी खरीफ की फसल है, गन्ना भी आपकी खरीफ की फसल है। क्लियर है? चुकंदर की बात करें तो ये आपकी रबी की फसल हो जाएगी भैया ना। चुकंदर का संबंध आपकी रबी की फसल से आता है, तो ये आपकी रबी की फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो चुकंदर, यहाँ पर चुकंदर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, आगे आ जाओ। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, धौलपुर जिले में किस गांव में निजी क्षेत्र के अंदर विद्युत परियोजना की स्थापना की गई? बताओ, धौलपुर जिले के अंदर किस गांव में निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है? क्या आपके चंद्रनगर के अंदर की गई? क्या रामगंज में की गई है? क्या रानेरी में की गई है? या फिर सूरजपुरा के अंदर की गई है? इसका आंसर करेक्ट क्या होने वाला है बता देंगे। क्या हो जाएगा? सूरजपुरा, है ना। निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना की स्थापना जो की गई है वो कहाँ की गई है? सूरजपुरा के अंदर की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलो, देखिएगा भाई, अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? भाई राजस्थान का राज्य पुष्प यहाँ पर पूछा है आपसे। क्या रोहिड़ा का फूल है, धोकड़ा है, बांस है या फिर होहोबा है? यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से आंसर करेंगे। राजस्थान का राज्य पुष्प आ जाता है आपके रोहिड़ा, जिसको कहते हैं भाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अडुलेटा। क्या है भाई? टिकोमेला अडुलेटा है। ओके, आगे चलो, अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला पूछा है आपसे, इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है? क्या पूछा है भैया? इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं होगी? क्या सोनाली नहीं होगी? क्या रेम्बुलेट नहीं है? मगरा नहीं है? या फिर गोमठ नहीं है? यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है? तो सोनाली भेड़ की नस्ल है, रेम्बुलेट है, मगरा है, लेकिन गोमठ क्या है? गोमठ एक ऊंट की नस्ल है भैया। किसकी नस्ल है? गोमठ ऊंट की नस्ल है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोमठ आपके भेड़ की नस्ल ना होकर के ऊंट की नस्ल है। ठीक है, देखो अगला सवाल, राजस्थान में रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बता देंगे। राजस्थान के अंदर रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है भैया? क्या आपके अलवर में है, बारा में है, बूंदी में है या फिर गंगानगर के अंदर है? रानी जी की बावड़ी का संबंध कहाँ से आता है? रानी जी की बावड़ी आपकी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
आगे चलो, अगले सवाल की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान में गैस पर आधारित बिजली परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? बता दीजिएगा। राजस्थान में गैस पर आधारित बिजली परियोजना की स्थापना की बात करते हैं तो ये कहाँ पर की गई है? क्या आपकी अमर सागर जैसलमेर के अंदर की गई, क्या आपकी रामगढ़ जैसलमेर के अंदर की गई, या फिर मथानिया जोधपुर के अंदर, या फिर अनूपगढ़ गंगानगर के अंदर की गई है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है बता देंगे। आपके गैस आधारित बिजली परियोजना की स्थापना की बात करें तो ये की गई थी आपके रामगढ़ जैसलमेर में। कहां पर? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा डियर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल है यहाँ पर, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? क्या पूछा है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ पर 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है क्या, या फिर 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, या फिर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछा है तो यह है आपके 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। पूछे आपसे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल देखो, डूंगरपुर का लिंगानुपात प्रति हजार कितना है ना। डूंगरपुर का क्या पूछा है? लिंगानुपात प्रति हजार कितना है? क्या 1022 से 994 है, 2021 है, या फिर 1023 है? सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है और ये कितना है? 994 है। कितना है भैया? 994 हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम धौलपुर का है 846 है ना। धौलपुर का याद रखना है आपको 846। ठीक है, आगे देखो, अगला है आपका, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। अनुसंधान से डेफिनेटली एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पर? टोंक में है, अजमेर में है, राजसमंद में है, या फिर उदयपुर के अंदर है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है आपके अविका नगर में। अविका नगर की बात की जाती है और अविका नगर आपके कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। तो ऑप्शन ए को आप करेक्ट करोगे। ठीक है जी, आगे देखें अपन, इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। भाई किसको कहा जाएगा रक्तमणि? या पन्ना, सीसा, दस्ता, या फिर तांबड़ा? बताओ क्या होगा आंसर? तांबड़ा को कहेंगे अपन रक्तमणि, है ना। रक्तमणि कहा जाता है किसको? तांबड़ा को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल अगले सवाल की ओर अपन चलेंगे। राज्य में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राज्य के अंदर दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? क्या आपके तनसुख है, क्या आपके आकोला है, क्या आपके कैथून है, क्या आपके मथानिया है, या फिर आपके अनुत्तरित प्रश्न होने वाला है? दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़ की है भैया। ऑप्शन बी को करेक्ट कर लोगे। ऑप्शन बी को क्या करोगे? करेक्ट आंसर कर लोगे। ठीक है, आगे चलो, देखिएगा अगला है यहाँ पर, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या होगा जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? बताओ। विंध्य पर्वत श्रेणी है, चंबल नदी है, मध्य प्रदेश सीमा है, या फिर अरावली पर्वत श्रेणी है? बताइएगा। राजस्थान की उस भौतिक स्वरूप का नाम आपको बताना है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। तो यह है आपके अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? अरावली पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे चलो, भाई डांगलैंड किसका भाग है? बता दीजिएगा। डांगलैंड जो है किसका भाग आ जाएगा? बोहराट पठार, आबू पर्वत, चित्तौड़गढ़, केरोली पठार, या पर कोई नहीं है? बताओ। डांगलैंड किसका भाग है? आपके केरोली पठार का, है ना। ऑप्शन डी को करेक्ट कर लोगे। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे चलो, अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं भैया। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? सुमेलित करना है। क्या करना है डियर? सुमेलित आपको करना है। सुमेलित कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल है, जोरदार सवाल यहाँ पर आपके सामने आ जाता है भैया। बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग और प्याला। बताओ। प्याला की बात करें तो ये आपकी शुष्क झील है भाई। क्या है? प्याला शुष्क झील है ना। क्या है? प्याला की बात करेंगे तो ये शुष्क झील है ना। और आपके इंसेलबर्ग आपके आबू पर्वत खंड, लाठी श्रृंखला आपके भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है, क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। और आपके बरखान की बात करें तो बालू का स्तूप है ये। ठीक है, तो यानी कि ए में आपका 2 होगा।
ए में आपका दो एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो आपकी डी ऑप्शन के अंदर, कहाँ पर है, डी ऑप्शन के अंदर है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलो भाई, अगला सवाल क्या पूछा है, राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना किस वर्ष में शुरू की गई, बताओ किस वर्ष के अंदर ये शुरू की गई है। भैया राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना किस वर्ष में शुरू की गई है, क्या 2015 में शुरू की गई, क्या आपके 2016 में, 2011 में, या फिर 2019 के अंदर, कब शुरू की गई है, कब की गई है, 2019 के अंदर ये शुरू की गई है। तो ऑप्शन डी को करेक्ट कर लोगे, है ना। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना किस वर्ष में शुरू की गई है, 2019 के अंदर। आगे देखें, अगला सवाल क्या पूछा है भैया, सुमेलित कीजिए। एक तरफ योजना है, एक तरफ क्रियान्वयन है ना, एक तरफ क्या है, योजना है, और एक तरफ क्या है, क्रियान्वयन है। ठीक है, तो सूद के लिए योजना का क्रियान्वयन कब किया गया, निरोगी राजस्थान योजना का, अभियान का, इंदिरा आवास योजना, और आपके इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इन सभी का क्रियान्वयन कब हुआ है, फटाफट से सम्मिलित करेंगे, इसका आंसर आपको करना है। तो सूद के लिए युद्ध योजना, आपके सूद के लिए युद्ध योजना आपके 26 अक्टूबर 2020 के अंदर, निरोगी राजस्थान योजना 18 दिसंबर 2019 के अंदर, इंदिरा रसोई योजना आपके 20 अगस्त 2020, और आपके शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021, यानी कि 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 बी ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलो, अगला सवाल है यहाँ पर, नवाबों की नगरी कहते हैं, सिंपल सा सवाल है, नवाबों की नगरी किसे कहेंगे भैया, अजमेर को कहेंगे, भीलवाड़ा, टोंक, या फिर जयपुर। नवाबों की नगरी कहा जाता है, टोंक को कहा जाता है, किसको कहेंगे, नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। सी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है, भरतपुर को कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है, या फिर आसीन भीलवाड़ा को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहेंगे भिवाड़ी अलवर को, भिवाड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है जी, अगला सवाल, अगला क्या पूछा है, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ प्रजामंडल का नाम है, एक तरफ स्थापना वर्ष है, कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, तो यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और डूंगरपुर प्रजामंडल की बात की जाती है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपके 1934, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 जून 1938, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंदर होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 को आप सही कर लोगे। ठीक है डियर, तो ऑप्शन बी के अंदर आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आज के लिए ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास, कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।